हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी में संधि टॉपिक की। हमारा टॉपिक जो संधि है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे संधि के अभ्यास प्रश्न की। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम संधि के प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन, ने प्लस अयन, ना प्लस अन या नए प्लस अन। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद इसका होगा ने प्लस अन होगा। ठीक है, यहाँ से आपका ए और आ मिलकर क्या बनाएगा? अय बनाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ने प्लस अन। सेकेंड है, सदैव में संधि विच्छेद है। आपसे पूछा सदैव में संधि विच्छेद कौन सा है, मतलब संधि कौन सी, ये पूछा है, विच्छेद तो नहीं। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। ठीक है, इधर बड़ा आ है, यहाँ ए है, आए। तो यहाँ पर आ और आए मिलके क्या बन जाएगा? आए। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आय की मात्रा, और मैंने कहा था अगर दो डंडी दिख जाए तो वहां पर वृद्धि, एक डंडी दिखे ऊपर तो गुण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वृद्धि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि आपसे पूछा है किस में है। तो हिम प्लस आलय, आ प्लस आ मिलकर बड़ा बनेगा दीर्घ संधि। तो यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इत प्लस आदि, यहाँ पर कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक है, आधा ता दिखा, उसके बाद या दिखा, या वा, इनके पहले आपको आधा वर्ड दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। तल्लीन, यहाँ पर व्यंजन संधि है। तत् प्लस लीन, कल आपको ये शब्द कराया था तल्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि। तो एक ऑप्शन बचा लास्ट वाला डी, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, इंद्र आप कैसे लिखेंगे? छोटी ई रहेगी। ठीक है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो देव प्लस इंद्र यहाँ पर संधि विच्छेद होगा और जुड़ करके क्या बनेगा? देवेंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या है। यहाँ वाह है, वाह के पहले आधा ना है, तो या वाह के पहले आधा वर्ड दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? अभी बताया था आपको, कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। यानी अन्वय शब्द में संधि कौन सी है? यड़ संधि है। ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पर क्या? विच्छेद पूछा है। तो अनु प्लस इसका विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनु प्लस आय, बड़ा उ नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा उ वाले कैंसिल कर दो। यहाँ आपको वा पे आ की मात्रा तो दिख नहीं रही, तो आय कैसे हो सकता है? तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आय होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, अनु प्लस आय। ठीक है, अनु नहीं होता, अनु होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट में आपकी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आपको एक नियम बताया था, छा दिखेगा तो उसके पहले चा लगा देंगे, और ये छा जो है आपका जो है शा में चेंज हो जाता है ना, मतलब शा जो है उसके पहले चा लगा देंगे और फिर छा। ये नियम आपको ऐसा कुछ बताया था, याद होगा, व्यंजन संधि में। तो यहाँ पर आपका जो संधि विच्छेद है, उत ये गलत लिखा है, हलंत होगा, तो उत प्लस शिष्ट। ठीक है, ये शा जो है आपका छा में चेंज हो जाएगा और इसके पहले आधा चा आ जाएगा। ये जो ता है आपका आधा चा में चेंज हो जाएगा, यही बताया था। ता के बाद जब शा दिखे तो ता आपका आधा चा में चेंज हो जाएगा और शा आपका छा में चेंज हो जाएगा। ये नियम आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है, उत प्लस शिष्ट।
तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस लीन। तब नहीं होगा, तथा नहीं होगा, तल नहीं होगा, तत् प्लस लीन। ऑप्शन डी आपका राइट है। जितने एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाए हैं वही आपके सारे इंपॉर्टेंट करवाए हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर में मना प्लस हर, ठीक है। विषय घट के क्या लग जाएगा? ओ की ओ लग जाएगा, बताया था नियम। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, यहाँ पे एक इसमें से कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है? नहीं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है, दो पक्षों का मेल नहीं होता, इसलिए ये गलत है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ठीक बात है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है, ठीक है, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक बात। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को नहीं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपकी विसर्ग संधि की गलत लिखी है, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, ठीक है। पुरस्कार में संधि कौन सी है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि होती है? पुरा प्लस कार, तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन आपका सी राइट है, ठीक है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? व्यंजन विसर्ग संधि, आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, कौन सा? सदैव दीर्घ उसका स्वर संधि का है, ठीक है। मनोरथ मना प्लस रथ विसर्ग संधि का। निर्गुण, ये कौन सा? नि प्लस गुण, ठीक है, रा लग जाएगा, तो ये आपका विसर्ग संधि का। सदा प्लस चार, तो ये सत्य प्लस आचार शब्द होगा, ठीक है। सत्य प्लस आचार, ठीक है, ये आपका संधि, ये कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, सदाचार, ठीक है। नेक्स्ट, मृत्यु प्लस उपरांत, तो छोटा ऊ इधर है, छोटा ऊ यहाँ, छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। ये किसमें होता है? दीर्घ संधि में होता है। किसमें? दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर अगर संधि पूछी जाए तो कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। बट यहाँ पर शब्द कौन सा सही है? मृत्यु प्लस पर्यांत। ये यहाँ देखो छोटा ऊ लगा, छोटा ऊ नहीं होगा, बड़ा ऊ होगा, क्योंकि छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ ओ है तो ये दोनों गलत ही हो गए। ऑप्शन ए बचा आपका राइट, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? ए। अनअधिकृत शब्द का संधि विच्छेद, तो यहाँ होता है अन प्लस अधिकृत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो शब्द संधि विच्छेद सही होगा वो कौन सा होगा? अन्य वाला गलत है, ये भी गलत है। इन दोनों से एक कोई है, कौन सा सही होगा? अन्न होगा, हलंत लगेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट है, अन्न प्लस अधिकृत। नेक्स्ट, सॉरी अभी और भी है इसमें। कपीश, कपि प्लस ईश का संधि संयोजन कीजिए। तो कपि में ईश जोड़ोगे तो कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे कपीश बनेगा। ए नहीं बनेगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनेगा। तो छोटी ई वाला गलत, ऑप्शन बी राइट है, बड़ी ई, कपीश, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो विसर्ग के साथ होगा तो विसर्ग संधि, ऑप्शन सी राइट है। सदा प्लस सय, सॉरी सदाशय का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर सत्य प्लस आशय, ऑप्शन सी राइट होगा। संधि विच्छेद सही है। परम प्लस आत्मा, परमा प्लस आत्मा नहीं होता, परम प्लस आत्म नहीं होगा, ये भी गलत है। तो परम प्लस आत्मा होता है परमात्मा का संधि विच्छेद। यहाँ पर संधि अगर पूछे तो दीर्घ संधि है। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है?
शुद्ध कौन सा है ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर प्लस अधीन, अधीन होगा, ठीक है, पराधीन शब्द जुड़ जाएगा, आ और आ मिलके बड़ा बनेगा, शब्द बनेगा पराधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उत प्लस चारण शब्द यहाँ पर होगा, ये गलत है, ये गलत है, उत में हलंत लगेगा, तो ऑप्शन आपका डी राइट है, उत प्लस चारण। क्वेश्चन नंबर 30, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर जो है महा प्लस आशय शब्द होगा, ऑप्शन सी राइट है, महा प्लस आशय। पावन का पौ प्लस अन, यहाँ पे संधि अगर आपसे पूछे कौन सी, अयाद संधि है, कैसे पता चला, औ और आ मिलके क्या बना देगा, आव बना देगा, ठीक है। और आपका अब, आव, अय, आव किसमें बनता है, अयादी संधि में बनता है, तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी, अयादी संधि, ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है। उल्लास, आपको बताया था इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास। ता के बाद अगर ला आता है तो ता जो है आपका ला में ही चेंज हो जाएगा, है ना, तो ता ला में चेंज हो गया, शब्द क्या बना, उल्लास। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा, ठीक है, ये नहीं, ला तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। पवन शब्द में कौन सी संधि है, अभी बताया था पो प्लस अन, तो यहाँ पर अयादि संधि है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि है। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अब आपको इसमें देखो अड़ा तो लास्ट में होगा नहीं, आपको ये सभी पता, वेषण नहीं है, शब्द आपका एषण होता है, ठीक है, तो और कुछ सोचना ही नहीं है, तो अनु प्लस एषण, हाँ ऐसा कुछ होता एषण, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, बट एषण आपका इसमें सही लिखा है, ठीक है, ऐषण नहीं होता, एषण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यहाँ पर पूछा, तो यड़ संधि आपकी किसमें आती है, स्वर संधि में आती है, तो ऑप्शन सी राइट है। नवोड़ा का संधि विच्छेद आपको बताया था, नव प्लस ऊड़ा, अब आपको ये बताना ऊड़ा ये सही लिखा है या ये सही लिखा है, ये दोनों तो गलत है, तो आपका ऊड़ा होता है, बड़ा ऊ होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस नति, ऑप्शन बी राइट है। प्रतिश प्लस प्रतिच्छवि, तो यहाँ पर प्रति प्लस छवि, ऑप्शन आपका बी राइट है। प्रणाम, बताया था ये अड़ा जो है आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ना में, है ना, प्रा प्लस नाम, तो फिर यही ना आपका अड़ा में चेंज हो जा रहा था। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छी, अच्छ, देखो यहाँ आगे वाला ये गलत है, यहाँ ये गलत, यहाँ प्रति लिखा, यहाँ प्रति लिखा, ठीक बात है, अच्छ होगा कि अच्छी होगा, तो यहाँ आपको छापे मात्रा दिख रही नहीं ना, तो ऑप्शन ए ही राइट होगा, प्रति प्लस अच्छ। वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग चैनल पे नए हैं। स्वेच्छा, स्वेच्छा का क्या होगा, स्व प्लस इच्छा, स्वे प्लस इच्छा, ये नहीं, जैसे स्वागत में क्या होता है सु प्लस आगत, वैसे स्वेच्छा में सु प्लस इच्छा, अपनी इच्छा से, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। जगदीशा, लास्ट में विसर्ग लगा हुआ है, नहीं विसर्ग नहीं है, सॉरी, जगदीश शब्द का जो है आपसे संधि विच्छेद पूछा है, तो जगत प्लस ईश, अब यहाँ पर आपको बताना है जगत ये सही लिखा है या ये वाला होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जगत प्लस ईश, यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जगत प्लस ईश, ठीक है। संविधान, संविधान का क्या होगा संधि विच्छेद, तो सम प्लस विधान, ऑप्शन सी राइट है। संस्कृति, यहाँ पर आपका जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृति, संस कुछ नहीं होता है, ये दोनों आपके इधर कृति गलत लिखा है और इधर ये सन नहीं होता है, सम होता है, ठीक है। यशोदा, यशा प्लस दा, ऑप्शन सी राइट है।
अंतरात्मा, अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत प्लस रात्मा नहीं, अंतर प्लस आत्मा नहीं, अंता प्लस आत्मा, हाँ यही विसर्ग जो है आपका रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। अंतोगत्वा, अंतोगत्वा का क्या हो जाएगा आपका? अंततो गत्वा, अनता गत्वा या अंततः गत्वा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, अंततः गत्वा। ठीक है, ये जो ओ है विसर्ग जो है आपका ओ में चेंज हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रति प्लस अच्छ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? या दिखा आपको, उसके पहले आधा वर्ड दिखा यड़, तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, या वा के पहले आधा वर्ड दिख जाए तो आपकी यड़ संधि होगी। 57 है, यदि ई ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या व रा में हो जाता है। कौन सी संधि है? या व रा में होगा, तो ये यड़ संधि, ऑप्शन बी राइट है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो ये आपका व्यंजन संधि का, जगत प्लस नाथ। पुनर्जन्म, क्या बताया था? विसर्ग जो है ऊपर रा लग जाता है, तो पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन सी राइट है। इत्यादि, यहाँ पर भी कौन सी संधि है? यड़ संधि है। छा वर्ड किसके योग से बना है? तो छा वर्ड जो है आपका का, पहले का होगा हलंत का, फिर शाह आपका पूरा होगा, ये आपका राइट होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। गुड़ाकेश, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है, गुड़ा का प्लस ईश। यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से ई, आ और ई मिलके ही आपके ए बनाएंगे, तो ये का पे मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट है, गुड़ा का ईश। उच्चारण का आपको बता चुके हैं, उत प्लस चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। गांव प्लस चरित, तो यहाँ पर विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? शाह में चेंज हो जाएगा। कौन सा शाह बताया था? ये वाला शाह या ये वाला? तो ये तालु शाह। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, गौसचरित। देख लीजिए सही से लिखा कैसे, गौसचरित। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में नी प्लस धन, वही विसर्ग आपका रा लग जाएगा, विसर्ग संधि है। ठीक है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत प्लस श्वास, आपको बता दिया, पीछे क्वेश्चन ये हो चुका है। अभिन्न का सही अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, अभिन्न का आपको बताना कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो आ प्लस भिन्न, अभिन्न। यहाँ बड़ा होता तो आ लेते, बड़ा। ठीक है, वरना इसकी जरूरत ही नहीं है, तो बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा छोटा। भिन्न आपका ये गलत लिखा है, तो ऑप्शन ए ही बचा राइट, तो ऑप्शन ए बचा। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धा प्लस आनंद, यहाँ नंद ये चीज गलत है, श्रद्धा यहाँ गलत लिखा, ऑप्शन बी आपका सही लिखा, श्रद्धा प्लस आनंद। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी संधि का प्रकार नहीं, ये आपसे पूछा। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, अनुस्वार संधि कोई प्रकार नहीं है संधि का, तो ऑप्शन आपका डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सखा, सखिया गमन। तो सखिया गमन का मैंने ये आपको एग्जांपल्स में भी कराया था। तो सखी प्लस आगमन, ऑप्शन आपका ए राइट है, सखी प्लस आगमन। ई प्लस आ मिलके या बन जाएगा, किसमें? यड़ संधि में, आपको बता चुके हैं। बलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर आपको बताना क्या संधि विच्छेद होगा। तो बाल प्लस उचित, तो यहाँ आ और उ मिलके ही क्या बनाएंगे? ओ। ठीक है, तो वही ओ की मात्रा लग जाएगी, बाल प्लस उचित। ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा आपको बताया था, ऑप्शन सी राइट है। भू में बड़ा ऊ की मात्रा होती, ना कि छोटा ऊ की, तो ये गलत हो गया। विपत प्लस जाल, तो विपत जाल, जा के पहले आधा जा लग गया, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है आपका
संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संहार का संधि विच्छेद है सम प्लस हार, ऑप्शन डी राइट है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस इंद्र, ऑप्शन आपका ए राइट होगा, महा प्लस इंद्र। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो पुस्तक प्लस आलय स्वर संधि है, यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है। दिग्दर्शन, यहाँ भी व्यंजन संधि है बाकी तीनों में। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ई नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट है, महा प्लस उत्सव। मतैक किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक जो है आपका वृद्धि संधि का है। 2 लाइन दिख गई तो वृद्धि संधि लिख देना है, ठीक है। अयादि संधि, उत प्लस योग, तथा प्लस एव, अप प्लस जा, नौ प्लस एक। तो यहाँ पे बताना अयादि संधि किसमें किसमें, ये दोनों तो नहीं होंगे। तथा प्लस एव, तो यहाँ शब्द बनेगा तथैव, ठीक है। ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। और ये आपका 9 प्लस 1 जो है आवि शब्द, आवि से बनेगा, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? नाविक, नाविक, ठीक है। तो यहीं पर आपकी अयादि संधि है। आव, आए, ये सभी आपको दिखेंगे, तो ये अयादि संधि में दिखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। यहाँ पर आपका संधि टॉपिक हुआ है खत्म। कल हम न्यू टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।